अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं हूं ज़िया बलोच और आप देख रहे हैं ज़िया बलोच वीलॉग्स। आज के इस वीलॉग में हम आपको एक बहुत ही स्मॉल लेवल पे, छोटे लेवल पे एक बिज़नेस आइडिया देने जा रहे हैं। इस बिज़नेस के हवाले से अगर हम बात करें, जैसा कि मेरे बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं कि ये सर्दियों का बिज़नेस है। बेसिकली सर्दियों में ये ज़्यादा चलता है। वैसे पूरे 12 महीने सर्दियों की अगर हम बात करें या गर्मियों की बात करें तो ये बिज़नेस 12 महीने चलने वाला है और इतनी कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप इससे बहुत ही बेहतर प्रॉफिट जो है वो कमा सकते हैं। अगर आपकी लोकेशन अच्छी हो, आप किसी बेहतर लोकेशन पे खड़े हैं, किसी बाज़ार में, किसी रश वाली जगह पे, किसी अड्डे के पास, किसी हॉस्पिटल के पास, तो ऐसी तमाम जगहों पे ये बिज़नेस जो है ये बेहतर तौर पे ये चलता होता है। तो मेरे बैकग्राउंड में जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही स्मॉल लेवल का एक स्टॉल है, चाय का स्टॉल है, छोटा-सा। इसका ओवरऑल जो एस्टिमेट है, इस पे इन्वेस्टमेंट का एस्टिमेट वो भी मैं आपको बताता हूँ कि कितनी इन्वेस्टमेंट इस तरह के एक छोटे से लेवल के स्टॉप पे ज़रूरत होती है, एक छोटे से लेवल के स्टॉल पे कितनी इन्वेस्टमेंट ज़रूरत होती है और इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन क्या होता है। इसके साथ ही ओवरऑल जो इसमें जितना भी इक्विपमेंट यूज़ हुआ है, इंक्लूडिंग टेबल, स्टोव, बर्तन, ईच एंड एवरीथिंग, इन तमाम चीज़ों के हवाले से हम आपको तमाम इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। आप एक चाय का कैफ़े स्टार्ट करते हैं या छोटे से लेवल पे चाय का एक बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, चाय का एक ढाबा लगाते हैं या शॉप लगाते हैं, तो उस पे कम अज़ कम कितनी इन्वेस्टमेंट दरकार होगी। अभी हम आपको बहुत ही छोटे लेवल से बिल्कुल बेसिक लेवल पे जो स्टॉल है चाय का ये विज़िट करवाएंगे और इसमें हम आपको ओवरऑल इन्वेस्टमेंट का एस्टिमेट भी देने की कोशिश करेंगे और इसमें प्रॉफ़िट मार्जिन भी बताने की कोशिश करेंगे और इसमें कि इनकी डेली सेल की क्या रेशो है और प्रॉफ़िट मार्जिन क्या है और डेली की कितनी अर्निंग हो सकती है। ये याद रखिएगा, बहुत ही इस जैसा बिज़नेस मैंने हर जगह पे एनालाइज़ किया। मैंने फैसलाबाद पूरे को विज़िट किया। इसके अलावा भी बाकी जगहों पे भी अगर आप जाते रहते हैं, फैसलाबाद के अलावा किसी भी छोटे बड़े सिटी से बिलोंग करते हैं, तो ये एक ऐसा बिज़नेस है तकरीबन पाकिस्तान और पूरे एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया के अंदर कम अज़ कम 80% लोग जो है वो चाय पीते हैं। वो चाहे सर्दियां हों या गर्मियां हों, मर्द हों या औरतें हों, छोटे हों या बड़े हों, 80% लोग जो है वो इस मशरूब को इस्तेमाल करते हैं। और चाय से जुड़ा तकरीबन तमाम बिज़नेस, चाहे वो छोटे लेवल पे होते हैं या बड़े लेवल पे होते हैं, कोई ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इसमें दरकार नहीं होती। तो हम आपको ये बिज़नेस आइडिया देने की कोशिश करते हैं और मज़ीद डिटेल में इस हवाले से बताने की कोशिश करते हैं कि इसमें कितनी, एक अगर आप बहुत ही बेसिक लेवल पे, छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हैं तो कितनी इन्वेस्टमेंट की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिएगा ज़िया बलोच वीलॉग्स। इससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो इसी तरीके से आपको मिलती रहे। तो अच्छा, ये सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं बहुत ही छोटे लेवल का स्टॉल है ये। इसमें ये टेबल इस्तेमाल हुआ है, लोहे का टेबल है जी। और इस टेबल का मैंने इनसे पूछा तो तकरीबन 7 से साढ़े 7,000 रुपये तक का ये टेबल तैयार हो रहा है। और इसके साथ फिर ये ट्रे है। ट्रे के अंदर आप चीज़ें देखें जैसा कि रखी हुई हैं। ये ट्रे जो है तकरीबन 15 से 1600 रुपये तक का। और इसके साथ आपको जो चाय का स्टोव नज़र आ रहा है, गैस का स्टोव है जिस पे ये चाय बनती है, ये स्टोव भी तकरीबन इसकी प्राइस 1200 से स्टार्ट होती है और ये तकरीबन चलती है जितना हैवी स्टोव आप लेंगे, लेकिन 1200 से आपको बेसिक लेवल पे ये प्राइस इसकी स्टार्ट होती है। इसके साथ एक केटल है और केटल की अगर हम बात करें जिसमें चाय बनाई जाती है तो केटल के भी तकरीबन स्टील का केटल अगर आप इस्तेमाल करते हैं या जस का, तो दोनों सूरतों में तकरीबन 1000 प्लस का ये केटल आपको पड़ेगा। इसके साथ हम देख रहे हैं यहाँ पे वैसे तो पतीले यूज़ किए जाते हैं लेकिन ये देगचा यूज़ कर रहे हैं जी। ये देगचा यूज़ कर रहे हैं दूध रखने के लिए। तो इसकी अगर हम बात करें तो ये तकरीबन कोई 800-1000 रुपये तक का ये भी बन जाएगा। और इसके साथ जो कप्स इस्तेमाल होते हैं, ये इसके साथ ही हम ये कप्स की शॉप में मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं कि अगर आप निस्बतन बेहतर कप यूज़ करते हैं तो ये कप 500 रुपीज़ दर्जन के हिसाब से, यानी 500 रुपये दर्जन के हिसाब से। और अगर जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में आपको दर्जन से ज़्यादा कप नहीं चाहिए होंगे, ठीक है। तो 500 रुपये दर्जन, और अगर इससे भी थोड़ा सा लो क्वालिटी में लेते हैं आप तो वो तकरीबन 300 से 400 रुपये दर्जन के दरमियान में वो कप आ जाते हैं। तो ये था ओवरऑल अंदाज़ा।
और ये भाई जो है, ये स्टॉल आप जो देख रहे हैं, ये चाय का स्टॉल, ये भाई किस जगह पे खड़े हैं, मतलब ये फैसलाबाद झंग बाज़ार के साथ एक लिंक बाज़ार है बर्तनों का। ठीक है, ये बाज़ार आप देख सकते हैं, इस बाज़ार की एक्टिविटी देख सकते हैं। और इस बाज़ार के अंदर तकरीबन मैं देख रहा हूँ कि मतलब इस मेन बाज़ार की अगर हम बात करें, जिस गली में मौजूद हूँ, तो इसमें तकरीबन कोई 40 के करीब दुकानें हैं। ठीक है, इसके साथ बाकी जुड़े हुए बाज़ार छोटे बड़े वो तो अलग ही लगते हैं। तो हर दुकान पे तकरीबन 2 लोग मौजूद हैं काम करने वाले, मतलब आप ये समझें कि इस बाज़ार में तकरीबन कोई 100 से 150 बंदा जो कि शॉपकीपर है वो मौजूद है। इसके अलावा लोगों का आना जाना, ख़रीदार वग़ैरह, कस्टमर्स वग़ैरह, और वो अलग से आते हैं यहाँ पे। तो इसके साथ बड़े बाज़ार भी जुड़ते हैं, मतलब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये किस लोकेशन पे ये स्टॉल मौजूद है। तो आपने भी अगर स्टार्ट करना है तो आपने भी इस तरह की लोकेशन पे ये स्टार्ट करना है ये होटल का काम, और ताकि बेहतर तौर पे चले। या अगर आपके पास इस तरह की लोकेशन अवेलेबल नहीं है तो आप किसी भी रश वाली जगह को देख के वहाँ पे ये स्टार्ट करें। मतलब कोई अड्डा हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, हॉस्पिटल के बाहर, या फिर ऐसी कोई रश वाली जगह है जहाँ पे ज़्यादा लोगों का मूवमेंट है, तो वहाँ पे आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। ये गर्मियों और सर्दियों दोनों तरह का ये काम है। गर्मियों और सर्दियों में ये काम चलता है और इसमें कोई हैवी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। अब इस इन्वेस्टमेंट का टोटल करते हैं कि टोटल इसमें कितने इन्वेस्टमेंट, यानी ये आपने देखा 7,000 का ये टेबल, और इसके साथ ही ये जो चादर आपको नज़र आ रही है ये स्टोव के इर्द गिर्द, ये चादर और ये टेबल मिला के तकरीबन 7,000 का ये हो गया। और 1,000 की हम लगाते हैं स्टील की केटल, 8,000। और इसके साथ ही ये जो आप छोटा देख रहे हैं देगचा, 1,000 का ये हो गया 9,000। और इसके साथ हम ये स्टोव देख रहे हैं, यानी स्टोव की अगर हम बात करें 1500 का, 10 साढ़े 10,000 यहाँ तक हो गया। और ये साथ ये आप पौनी देख रहे हैं, छाननी जिसको कहते हैं, तो ये भी मिला के और साथ वो केटल मिला के 1,000 हमने इस दोनों का काउंट कर लिया हुआ है। बाकी ये कप्स देख रहे हैं, ये भाई ये कप यूज़ करते हैं इस तरह की टोकरी में रख के। मतलब अगर आप, और वो सिलेंडर्स आप देख रहे हैं, गैस के सिलेंडर्स, ये गैस का सिलेंडर कितने का आपको मिल जाता है जी? गैस का सिलेंडर कितने का मिलता है आपको? 3450। 3450। अच्छा जी, ये ओवरऑल निकाल के, मतलब अगर हम यहाँ पे देखें गैस का सिलेंडर और ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके, तो मुझे जितनी समझ में आई है कि 15,000 रुपये की इन्वेस्टमेंट अगर आपके पास है तो आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब बेहतर अंदाज में स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें सारा सामान, आपके बर्तन, आपका स्टोव, आपका टेबल और ये सारी चीज़ें आ जाएंगी 15,000 में। फिर हमने इस भाई से बात की, और भाई से बात करके हमने इनसे पूछा, वो चूँकि वीडियो में बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने हमें डिटेल में बताया कि उनका इस जगह पे डेली का कम से कम 1 मन दूध का लगता है, और 1 किलो दूध से बनते हैं 8 कप चाय के। अगर बेहतर दूध है तो 1 किलो दूध से 8 कप चाय के बनते हैं, और 1 मन दूध से मतलब आप समझ लें कि तकरीबन 350 के करीब या 400 के करीब कप जो है वो बन सकता है चाय का। और 50 रुपये का ये 1 कप सेल करते हैं। और अगर 400 कप भी हो इनका डेली, वो कहते हैं 1 मन दूध और उससे 400 कप वो बनता है, तो तकरीबन 20,000 रुपये तक की डेली की सेल बनती है। ठीक है, और एक छोटे से लेवल के स्टॉल पे, ठीक है, 20,000 रुपये तक की डेली की सेल। और इसमें वो बता रहे हैं कि उन्हें तकरीबन 2,500 से 3,000 रुपये तक का डेली जो है वो पैसे बच जाते हैं। और अगर काम कभी ज़्यादा हुआ तो वो डिपेंड करता है काम पे, इससे ज़्यादा भी बच सकते हैं। तो ये था एक छोटा सा बिज़नेस आइडिया। बेसिकली मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूँ तो मुझे ख़ुद को ये बिज़नेस जो है ये बहुत पसंद है। ये मतलब साफ़ सुथरा हो, कैफ़े के लेवल पे हो, बड़े लेवल पे, लेकिन ये आइडिया बेसिकली हम दे रहे हैं उन लोगों को जिनके पास कम इन्वेस्टमेंट होती है, ये बहुत थोड़े पैसे होते हैं और करने को कोई और काम नहीं होता, तो वो किस तरीके से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं और कितना इनिशियली पैसा उन्हें दरकार होगा इसके लिए। तो ये था आज का हमारा बिज़नेस व्लॉग, जिसमें हमने आपको टोटल एक प्रैक्टिकली विज़िट करवा के इस तरह के एक स्टॉल का,
उसमें हमने आपको इन्वेस्टमेंट बताई, टोटल इक्विपमेंट क्या क्या होगा वो बताया, और साथ ही आपको प्रॉफिट मार्जिन बताया और सेल की रेशो बताई कि अगर आपने इस तरह की जगहों पे, आप ये देखें बाज़ार के अंदर और कोई भी रश वाली जगह पे आप लगाते हैं तो इस तरह की जगहों पे आप इतनी अर्निंग माशाल्लाह कर सकते हैं। और ये गर्मियों और सर्दियों में, जैसा कि मैंने बताया, सर्दियों और गर्मियों दोनों में चलने वाला बिज़नेस है। अगर ये भाई तो सिर्फ चाय सेल कर रहे हैं ना, अगर आप इसके साथ बिस्किट रखते हैं, केक रखते हैं और बॉयल एग्स रखते हैं तो वो एक एडिशनल आइटम्स होंगे, उनसे अलावा आपको अर्निंग हो सकती है। तो हमारे साथ ही रहिएगा, देखते रहिएगा ज़िया बलोच वीलॉग्स। आज की वीडियो में इतना ही।